तो उसके बाद क्या बेटा, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर वहां पे दो पार्टीज हैं, ठीक है। तो पहली बेसिक बात तो ये याद रखना, किसी भी जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वहां एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी क्या है, सेलर एंड बायर। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखने वाली ये है कि वो सभी एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हुआ करते थे वो सभी एलिमेंट क्या है, एक सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। आइए इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये। तो पहला क्या है कि सेल जो है वो क्या है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। बायलैटरल मतलब दो तरफा, यानी कि आपको पता ही है कि सेल्स में क्या होगा, दो पार्टीज हैं, क्या है, दो पार्टीज हैं। एक क्या है, सेलर, और दूसरी क्या है, बायर, ठीक है। सेल्स में क्या है, दो पार्टीज होगी बेटा, एक क्या होगी, सेलर, दूसरी कौन सी हुई, बायर, ठीक है। सेलर प्लस बायर। तो बिना सेलर तथा बायर के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं हो सकता। सेलर कौन है, जो सेल करता है या एग्री टू सेल करता है। बायर कौन है, जो बाय करता है या एग्री टू बाय करता है, वो कौन है, बायर। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वो कौन है, सेलर प्लस बायर। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होना चाहिए, दो पार्टीज होने चाहिए। एक क्या है, सेलर है, दूसरा क्या है, बायर। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या चीज है, जहां पे एक पार्टी जो है वो सेलर है, वो क्या है कि सेल करती है या एग्रीमेंट करती है कि मैं आपको सेल कर दूंगा, तो कौन है, सेलर पार्टी। और दूसरी तरफ क्या है, एक पार्टी बाय कर रही है या एग्री कर रही है कि आई विल बाय। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जहां पे सेल इमीडिएट हो रही है या एग्रीमेंट किया जा रहा है कि सेल करेंगे हम, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods। property in goods बोले तो ownership in goods, जो goods का मालिकाना हक है उसे क्या बोलते हैं, property in goods, ownership in goods, right, ownership in goods। transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a money consideration called the price। अगर एसेंशियल एलिमेंट देखे जाएं इसमें तो क्या बन रहे हैं, एक तो सेलर पार्टी है, दूसरा क्या है, बायर है। अब सेलर पार्टी सेल कर रहा है या एग्री कर रहा है टू सेल, बायर बाय कर रहा है या एग्री टू बाय, और क्या है, बीच में गुड्स हैं और साथ में क्या है, फॉर ए प्राइस है, क्या है, गुड्स है, प्रॉपर्टी इन गुड्स है, जहां गुड्स ट्रांसफर की जा रही है उसकी ऑनरशिप, और साथ में क्या है, फॉर ए प्राइस। तो कुल मिला के क्या आया, तो पार्टीज क्या है, सेलर, और दूसरी पार्टी कौन है, बायर। जो चीज ट्रांसफर की जा रही है वो क्या है, गुड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, गुड्स। पार्टी इज ए सेलर, वन सेकंड पार्टी इज अ बायर, और जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द गुड्स, और एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए प्राइस, ठीक है। जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, फॉर ए प्राइस, क्लियर। तो आइए इसको आगे भी स्टडी करते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो बातें आई, सेलर पार्टी बायर पार्टी, यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर ए प्राइस है, और थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज का है, गुड्स का है, और उसमें क्या है कि ऑनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर की जाएगी, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर की जाएगी। आइए इसको देख लेते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पहला क्या है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कि यूनिलैटरल है, एक बायलैटरल। यूनिलैटरल है एक तरफा, बायलैटरल दो तरफा। मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो आप खरीद रहे हैं, मैं बेचने का वादा कर रहा हूं और आप खरीदने का वादा कर रहे हैं, प्राइस पे करने का वादा कर रहे हैं। तो ये क्या है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी इन गुड्स, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या है, ऑनरशिप इन गुड्स। जो गुड्स की ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, दैट इज कॉल्ड इन लॉ द प्रॉपर्टी इन गुड्स। बिकॉज द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज टू बी ट्रांसफर्ड या हैज टू पास फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर कर रही है। ए पर्सन कैन नॉट बाय द गुड्स हिमसेल्फ।
मैं अपने आप को ही अपना सामान बेच रहा हूं, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें, एक पार्टी क्या है? सेलर है, दूसरी पार्टी क्या है? बायर है, ठीक है। फिर क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है? ऑनरशिप। तो एक तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज क्या? एक सेलर है, दूसरी कौन सी है? बायर है, और साथ में क्या ट्रांसफर हो रहा है? ऑनरशिप इन गुड्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ऑनरशिप इन गुड्स, मीनिंग ऑनरशिप इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो दो पार्टीज यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड थिंग इज द ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगी, तो पासिंग ऑफ ऑनरशिप। थर्ड इज गुड्स। गुड्स की हम परिभाषा पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या चीज है? मस्ट बी गुड्स। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नाम ही क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो बात ही किसकी हो रही है यहाँ पे? गुड्स। तो मुद्दा क्या है? मेन जो मुद्दा है, जो विषय है वो क्या है? गुड्स, ठीक है। प्राइस और मनी कंसिडरेशन। अब देखिए, अगर मैं आपको सामान बेचता हूं और आप मुझे गुड्स के बदले गुड्स दे देते हैं, तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्योंकि ये तो बार्टर सिस्टम है। तो बार्टर जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्राइस। जो क्या है? प्राइस क्या है? कैश में, चेक वगैरह कुछ भी हो सकता है, पर देयर मस्ट बी ए प्राइस, नॉट द बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफर नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। प्राइस और मनी कंसिडरेशन। द गुड्स मस्ट बी सोल्ड फॉर सम प्राइस वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट्स अ बार्टर नॉट सेल। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो बार्टर सिस्टम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर कवर नहीं है। यहाँ पे कवर क्या है? सेल, जो क्या है? फॉर ए प्राइस। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सभी एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते थे, जैसे कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए, जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, वो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए? सेल के कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो कुल मिला के क्या आया बेटा? एक तो पार्टीज हो गई। पार्टीज कौन सी है? एक सेलर, और दूसरी पार्टी कौन सी है? बायर। और जो ट्रांसफर किया जा रहा है गुड्स। थर्ड, पे क्या किया जा रहा है? प्राइस। और उसके बाद क्या है? जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें होने चाहिए। तो बेसिक सा हो गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिक से कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है। तो पहला डिफरेंस क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखिए, सेल क्या चीज है? मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मान लीजिए ये पेन मैं आपको बेच रहा हूं, तो आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पेन सेल कर दिया। तो ये क्या चीज है? दिस इज अ सेल। ये क्या है बेटा? ये सेल है। ये क्या है? सेल है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने मुझे पेमेंट की, मैंने आपको पेन दे दिया। यहाँ पे ऑनरशिप क्या है? इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या बोल देते हैं हम? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है कि मैं आपको कहता हूं कि आपको मैं 5000 रुपीज में दिस पेन क्या है? विल ट्रांसफर। आई विल ट्रांसफर दिस पेन फॉर रुपीज 5000 टू यू इन द नेक्स्ट मंथ। यानी कि डेट निर्धारित कर दी हमने, डेट डिसाइड कर लिया आपस में। तो इस केस में क्या होगा? तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्रीमेंट टू सेल है। ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। ये भी सेल नहीं बना, ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है। क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स की ऑनरशिप है, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, वो इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होगी। वो कब होगी? इन नियर फ्यूचर। तो ये क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो ऑनरशिप के साथ जुड़े हुए सारे के सारे रिस्क ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सेल में तो प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, यानी ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर हो गए। बट जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें क्या होता है कि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाएगी तब तक क्या है कि जो रिस्क है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। जैसे ओनरशिप ट्रांसफर, रिस्क साथ ही ट्रांसफर। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपने सिंपल याद रखना है, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं, इजी है बिल्कुल। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो यहां क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स सोल्ड passes to the buyer at the time of contract
क्योंकि सेल मैं बता रहा हूं आपको कि जो सेल है ये बेटा क्या है, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे जो ओनरशिप है, यहां पे क्या है, जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि ओनरशिप डजंट ट्रांसफर इमीडिएटली। ये क्या है, इन द नियर फ्यूचर जब ये फाइनल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तब ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है सेल में वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो बायर क्या है, इमीडिएटली ओनर बन जाता है। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि ओनरशिप डज नॉट पास टू बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट it passes only when it becomes sale on the expiry of certain time or fulfillment of some conditions subject to which the property in goods is to be transferred। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक बेड बना के दीजिए, आप एक मुझे बेड बना के दीजिए। तो मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस दे दिया और मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई आपको भी, आपको जो बेड बनाना है इन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। और तय हुआ कि अगले महीने की 10 तारीख को आप मुझे बेड बना के दे देंगे अकॉर्डिंग टू माय स्पेसिफिकेशंस। तो अगले महीने की 10 तारीख तक आपने वो बेड बना के रख लिया, ठीक है। मैं आया, मैंने वो बेड चेक किया, मैंने कहा डन, ठीक है, ये पकड़िए पैसे, ये बेड मुझे दीजिए। तो उस टाइम क्या बन गया, ये सेल। तो तब तक क्या था, जब तक ये बेड बना ही नहीं था, टिल दैट टाइम इट वाज ओनली एन एग्रीमेंट टू सेल। बट जब एक टाइम एक्सपायर हो जाता है, अगर टाइम की बात की गई है, ठीक है, टाइम की बात की गई है, तो एक टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद क्या वो चीज क्या बन जाती है, सेल। या फिर अगर जो एग्रीमेंट टू सेल था वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस था, तो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन जाता, सेल नहीं बन जाता, ठीक है। तो ओनरशिप डज नॉट पास टू बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है उस समय ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, बट इट पासेस ओनली व्हेन इट बिकम्स सेल ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम, जो डिसाइड हुआ था स्टार्टिंग में, या फिर क्या है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। जब जो कंडीशंस तय की गई थी वो पूरी हो जाएंगी तभी वो क्या है, रिस्क ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर क्या है, जो सेल है ये क्या है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। सेल इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, बट ये तो एग्जीक्यूटरी है, येट टू बी फिनिश्ड। जो एग्रीमेंट टू सेल है ये क्या है, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा करा जाना अभी बाकी है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या है, सेल में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस है। ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, इज ए कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल। देखिए, तो ये टाइप की बात करें अगर हम, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और साथ के साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है। बट ये एक प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई, केवल एक एग्रीमेंट हुआ है, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप येट, ठीक है। ये कब ट्रांसफर होगी, हमने किया, ये ट्रांसफर होगी ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस या ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जो बातचीत हुई थी, ठीक है, उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद, या फिर क्या जो कंडीशंस तय की गई हैं उन कंडीशन के पूरा होने पे ही ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। तो जो सेल है ये क्या है, ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट भी है प्लस कन्वेंस भी है। कन्वेंस मतलब ओनरशिप ट्रांसफर भी हो रही है। बट जो एग्रीमेंट टू सेल है बेटा ये क्या है, ये केवल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्योर है, बट कन्वेंस कब बनेगा, जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, लॉस। देखिए, लॉस जो होता है ना वो ओनरशिप के साथ चलता है। सेल में तो क्या है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लॉस है ये क्या है कि चिपका होता है किसके साथ, ओनरशिप के साथ, तो जिसकी ओनरशिप उसका लॉस। सेल में तो क्या हुआ, इमीडिएटली ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी, इमीडिएटली ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी, किसमें, सेल में। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिस्क है वो सारा किसको पास ऑन हो गया, बायर को पास ऑन हो गया। बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि रिस्क किसके साथ है अभी, ओनरशिप के साथ। तो ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास। तो सेलर के पास ओनरशिप है तो रिस्क भी किसका है, सेलर का ही है। बट जब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा फिर तो बात खत्म ही हो जाएगी, फिर तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, साथ में क्या है, रिस्क भी ट्रांसफर हो गया,
ठीक है। तो जो रिस्क है दैट पासिस विद द ओनरशिप। इन सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर इमीडिएटली, सो द रिस्क, ठीक है। बट इन एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, तो अंटिल दैट टाइम द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, टिल दैट टाइम रिस्क विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो उसके बाद क्या है, ब्रीच। देखिए, इफ सेलर कमिट्स ए ब्रीच बाय रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द गुड्स, द बायर हैज ओनली ए पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट हिम, बट ऑल्सो other remedies which an owner has in respect of goods themselves, such as a suit for conversion or retenue। देखिए ऐसे है, सेल में क्या होता है कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो उस केस में क्या है कि जो बायर है वो जो भी उसके पास, जैसे वो एक तरह का मालिक बन चुका है, ऑनर है, तो हर प्रकार के वो केस कर सकता है। और मान लीजिए सेल हो चुकी है बट पोजीशन ट्रांसफर नहीं की गई बायर को, तो पोजीशन के लिए केस कर सकता है, सिविल केस फाइल कर सकता है, जो डैमेजेस हैं वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि गुड्स हैं किसकी, बायर की हैं, तो अपने गुड्स वो स्पेसिफिकली रिकवर कर सकता है, ठीक है। और उधर से क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर कमिट करता है ब्रीच, तो बायर केवल क्या कर सकता है, एक पर्सनल रेमेडी है ओनली फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। तो सेल के केस में क्या है, डैमेजेस तो क्लेम करेगा, ठीक है। साथ में क्या है, जो गुड्स है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है कि मुझे गुड्स ही चाहिए, बात खत्म, मुझे तो गुड्स ही चाहिए, बात खत्म, मुझे मेरी गुड्स दो, ठीक है। बट इन एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स तो अभी बायर की हुई नहीं, ऑनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं, तो उस केस में केवल क्या है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर एक बार दिमाग में बिठाया जाए तो याद कैसे करना है कि सेल जो है वो क्या है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और जो एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट टू सेल क्या एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात क्या है कि ऑनरशिप जो है वो क्या है, इमीडिएटली ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या था, एक टाइम के बाद या फिर सडन कंडीशंस पूरी होने पे ही ट्रांसफर होगा। तो अगर ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क का क्या होगा, रिस्क का बेटा वैसे ही होगा जैसे ऑनरशिप, जैसे ऑनरशिप ट्रांसफर्ड रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। बट यहाँ पे क्या है कि जब सेल है वो बाद में हो रही है, सर्टन कंडीशन पूरी होने के बाद या टाइम एक्सपायर होने के बाद, तो ऑनरशिप भी कैसे ट्रांसफर होगी, सॉरी रिस्क भी कैसे ट्रांसफर होगा, सेम वैसे ही, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर होने पे ही होगा। तो इस केस में क्या था, अगर सेलर ब्रीच करता है, सेल के केस में क्या है, अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे केवल क्या है, ओनली डैमेजेस, यहाँ पे केवल क्या है, जो डैमेजेस है वही क्लेम कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। देखिए, सेल तो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, बट बेलमेंट में ऐसा नहीं होता। मैंने ये अपना मोबाइल आपको सही करने के लिए दिया, मैंने कहा इसको सही करके दे दो, तो आपने 2 दिन तक ये मोबाइल अपने पास रखा और सही करके मुझको दे दिया। तो 2 दिनों तक जब तक ये मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ था, तो आप क्या थे इसमें, बेली, मैं क्या था, बेलर। समझ रहे आप मेरी बात, मैं क्या था, बेलर, आप क्या थे, बेली। एक चीज याद रखना, सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है बट बेलमेंट में कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और दूसरी बात, सेल का जो एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है, वो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। गुड्स का जो सेल्स का जो एक्ट है वो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। बट जो बेलमेंट के लिए कानून बना हुआ है वो कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो पहले कानून की बात हुई कि सेल्स ऑफ गुड्स का, ठीक है, जो कानून है वो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और जो पहले किस में था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ही था, ठीक है। और जो बेलमेंट का है वो क्या है, कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरी बात, सेल में पार्टीज कौन सी हैं, सेलर प्लस बायर। अगर पूछा जाए कि बेलमेंट में पार्टीज कौन सी हैं, बेलर प्लस बेली। और सबसे बड़ी बात, सेलर जो है वो बिना प्राइस के गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो प्राइस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक एसेंशियल एलिमेंट है प्राइस का होना, किस चीज में, सेल में।
बट जो बेलमेंट है ये बिना प्राइस के भी हो सकती है, यानी ये ग्रेटिचुअस भी हो सकती है। बेलमेंट क्या है? ग्रेटिचुअस, नॉन ग्रेटिचुअस। जो मैंने एग्जांपल ली थी कि मैंने आपको मोबाइल सही करने को दिया तो आपने 2 दिन बाद मोबाइल दे दिया और अपने पैसे ले लिए, तो ये क्या थी? नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट। अब ग्रेटिचुअस में क्या है कि आपने मुझे कहा यार 2 दिन के लिए मुझे मोबाइल यूज करने के लिए दे दे, तो मैंने कहा ठीक है आप ये मोबाइल रख लो, 2 दिन बाद यूज करके मुझे दे देना। तो ये क्या है? ग्रेटिचुअस बेलमेंट। मैंने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया, मैं मोबाइल का मालिक हूं, मैं कौन हूं? बेलर हूं, आप कौन है? बेली। तो मैंने आपको अपना मोबाइल घर पे रखने के लिए, यूज करने के लिए दे दिया, तो इस केस में मैं बेलर, आप बेली, और जो बेलमेंट थी ये क्या थी? ग्रेटिचुअस। ठीक है, तो क्लियर हो गया? एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया कि सेलर में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, सेल में क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है।